ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज हमने आपके लिए लाया है फर्स्ट लेक्चर ऑफ टीवाई बीकॉम और हमारा जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है तुम्हारा कि टैक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टैक्स में ये है कि इसके पहले तुमने ये सब्जेक्ट कभी देखा नहीं है, ना तुम्हारा 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कभी भी तुमको ये सब्जेक्ट आया नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा पहला काम है वो ये है कि इस सब्जेक्ट का मीनिंग समझना कि जो टैक्स है, टैक्स का मतलब क्या है, क्यों बनाया गया है टैक्स को, टैक्स का यूज क्या होता है रियल वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा अगर तुम यहां से निकलने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब रियल वर्ल्ड में जाओगे तो ये जो टैक्स एक जो सब्जेक्ट है ये तुमको बहुत जगह पे ये चीज हेल्प करेगा। इसके अंदर जो भी तुम नॉलेज गेन करोगे या जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ोगे तुमको टाइम टाइम पे ये सब चीज देखने को मिलेगा अलग अलग स्टेजेस पे लाइफ के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टैक्स है तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि इंट्रोडक्शन, कि जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्स, जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर है क्या या हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है तो बाकी सब पढ़ के कुछ रिलेवेंस नहीं है। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है टैक्स, इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बेसिकली टैक्स मतलब होता क्या है। और सबको पता है कि दो टाइप का गवर्नमेंट होता है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और एक होता है तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार। और जो भी गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनको एक्सपेंडिचर करना होता है अलग अलग चीजों पे, खर्चा करना होता है। ऐसे हमको रोड प्रोवाइड करते हैं, रेलवे प्रोवाइड करते हैं, ब्रिजेस बना के देते हैं, डैम्स बना के देते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज हमको गवर्नमेंट देता है। ऐसे फॉर एग्जांपल तुम अभी देख लो कि कोरोना वायरस का टाइम है तो गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे बढ़ रहे हैं मेडिसिन में, हॉस्पिटल्स में बेड इंक्रीज करने में। तो गवर्नमेंट ये सब जो एक्सपेंडिचर करता है, या जैसे अभी बहुत से लेबर से माइग्रेंट लेबर जिसके लिए गवर्नमेंट खाना प्रोवाइड करता है या उनके लिए ट्रेन चला रहा है फ्री में, तो गवर्नमेंट ये सब जो खर्चे करता है वो करता कहां से, गवर्नमेंट का इनकम क्या, वो हमारे जैसा जॉब पे तो जाता नहीं है। तो गवर्नमेंट को पैसे का बहुत सारे सोर्स होता है कि जहां से उसको इनकम मिलता है। उसी सोर्स में से एक सोर्स होता है कि टैक्स, कि हम जो इंडिविजुअल है जब हम पैसा कमाते हैं और उस पैसे पे जब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, तो गवर्नमेंट के लिए होता है इनकम। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, तो टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल टर्म। जो टैक्स है ये एक बहुत ही कॉमन फाइनेंशियल टर्म है। मतलब कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स का मतलब कि बहुत से लोगों ने बहुत बार इस चीज को सुना है। और फाइनेंशियल टर्म क्यों नाम दिया है, तो फाइनेंशियल टर्म इसके लिए बिकॉज इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल टर्म। तो फिर से इंट्रोडक्शन में, टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल टर्म, कि टैक्स एक बहुत ही साधारण सा कॉमन सा फाइनेंशियल टर्म है जो हमने बहुत बार अपने लाइफ में सुना है। आगे बोला है कि टैक्सेस आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब कि एक बहुत ही साधारण तरीका है गवर्नमेंट को इनकम का, जिसको कि हम बोलते हैं टैक्स। नॉर्मली गवर्नमेंट को बहुत सारे अदर सोर्सेज से पैसा मिलता है, फाइन से मिलता है, पेनल्टी से मिलता है, लेकिन वो सब में गवर्नमेंट का जो मेजर इनकम होता है वो होता है टैक्सेस से। तो इसलिए बोला है कि टैक्सेस आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स। और भी बहुत सारे सोर्सेस ऑफ इनकम है, लेकिन टैक्स से भी गवर्नमेंट कुछ पैसा कमाता है जो हमारे पीछे वो खर्चा करता है। तो वापस से, टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल टर्म, टैक्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। आगे बोला है थ्रू विच का मतलब जो पैसा गवर्नमेंट टैक्स से कमाता है, तो थ्रू विच इट फुलफिल्स वेरियस प्रोजेक्ट। अब गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स वसूलता है, हम जो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गया टैक्स। अब गवर्नमेंट क्या करता है, उस पैसे को इस्तेमाल करता है वेरियस प्रोजेक्ट्स पे। मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड बनाने का काम होता है, ब्रिज बनाने का काम होता है, डैम बनाने का काम होता है। तो गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स लेता है उस पैसे को इस प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल करता है। आगे बोला है दे आर लीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लीव्ड का मतलब होता है कि चार्ज करना। जो टैक्स होता है ये दोनों गवर्नमेंट लेता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है, जो दिल्ली में सरकार है, केंद्र सरकार, और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हुआ या गुजरात गवर्नमेंट हुआ या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स लेता है। तो लीव्ड का मतलब होता है कि चार्ज करना। तो ये हमारा बेसिकली है इंट्रोडक्शन कि हमारा जो सब्जेक्ट है टैक्स, उसका मतलब क्या। तो फिर से टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल टर्म। ये बहुत ही एक साधारण सा टर्म है, फाइनेंशियल टर्म जो हमने बहुत बार सुना है, पैसा इसमें इन्वॉल्व है, इसके लिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल टर्म। आगे बोला है टैक्सेस आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एक प्राइमरी सोर्स, एक प्रथम सोर्स है जिससे गवर्नमेंट पैसा कमाता है, कि गवर्नमेंट को इनकम आता है। आगे थ्रू विच, मतलब गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेता है तो उसका करता क्या है, तो थ्रू विच इट फुलफिल वेरियस प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट को फुलफिल मतलब कंप्लीट करना, कंप्लीट करता है जो उसने हमसे टैक्स का पैसा लिया। आगे बोला है कि दे आर लीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जो टैक्स होता है ये खाली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेता है हमसे, क्योंकि जितना खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है चीजों के ऊपर, उतना ही खर्चा स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है चीजों के ऊपर। तो यह है तुम्हारा टैक्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद एक चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब जब तक तुम टैक्स पढ़ोगे, जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि ट्यूआई बीकॉम में तुमको फर्स्ट टाइम टैक्स आया, लेकिन आगे चल के अगर तो प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे, सीए, सीएस या एमकॉम करोगे, तो वहां पे तुमको जब भी तुम टैक्स का पढ़ाई करोगे कहीं पे भी, तो टैक्स में कुछ बेसिक चीजें हैं, वो चीजें तुमको पता होना चाहिए टैक्स आगे करने के लिए। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है असेसी। अब ये असेसी क्या है, जाहिर है कि तुमने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है कि असेसी क्या है। तो असेसी बहुत सिंपल सा मतलब है, यहां पे जो लिखा है उसके पहले मैं तुमको ऐसे ही बताता हूं कि असेसी मतलब क्या। तो जो भी इंडिविजुअल टैक्स का पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं असेसी। तुमने अगर कल जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट किया तो तुम असेसी कहलाओगे। जैसे कोई क्राइम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि क्रिमिनल है, फिर उस पर चार्जेस लगाता है गवर्नमेंट, उसको सजा देता है। उसी तरीके से टैक्स की भाषा में जो टैक्स का पेमेंट करता है उसको हम बोलते हैं असेसी। तो असेसी मतलब सिंपल टर्म तुम याद रखो कि जो भी गवर्नमेंट को टैक्स देता है उसको हम बोलते हैं असेसी। अब हम यहां पे देखते हैं कि असेसी का पूरा डेफिनेशन कि असेसी क्या है। तो एज पर सेक्शन 2 और यहां 7 देखो ब्रैकेट में लिखा है, तो उसको बोलते हैं सबसेक्शन। तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कि ये जो सेक्शंस लिखा है ये कहां पे लिखा है, तो इनकम टैक्स एक्ट में। तो ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब आता है कि असेसी को क्या डिफाइन किया। तो असेसी मीन्स अ पर्सन, कि असेसी मतलब वो इंसान बाय होम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल। असेसी मतलब वो इंसान, असेसी मीन्स अ पर्सन मतलब कि वो इंसान बाय होम, ऐसा इंसान जो कि एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल। मतलब कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है या ऐसा इंसान है कि जो टैक्स का पेमेंट करता है और एनी सम ऑफ मनी, मतलब टैक्स के अलावा कोई भी अगर वो पेमेंट करता है इज पेएबल, तो उसको हम बोलेंगे असेसी। तो बोला असेसी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल। तो असेसी मतलब कि वो इंसान जो कि टैक्स का पेमेंट करता है या टैक्स के अलावा एनी सम ऑफ मनी, कोई भी पेमेंट अगर वो करता है गवर्नमेंट को, तो वो कहलाएगा असेसी। आगे बोला है अ पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स एज वेल एज इंटरेस्ट। अब जो असेसी होता है, असेसी मतलब ये नहीं कि वो खाली टैक्स का पेमेंट करेगा, कभी कभी टैक्स के अलावा उसको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होता है। टैक्स का पेमेंट तो उसको करना ही है, साथ ही साथ उसको पेमेंट करना है इंटरेस्ट का। अब बोलोगे इंटरेस्ट का पेमेंट क्यों करना है, तो देखो गवर्नमेंट बोलता है इंडिविजुअल्स को कि तुमने जो इनकम कमाया उस इनकम पे हमको टैक्स दो, लेकिन वो टैक्स तुम कभी भी पे करोगे तो ऐसे नहीं चलता। गवर्नमेंट का कुछ ड्यू डेट्स होता है कि तुम वो डेट तक हमको टैक्स का पेमेंट कर दो। अगर वो डेट तक तुमने पेमेंट किया तो तुमको खाली टैक्स का पेमेंट करना है, लेकिन अगर तुमने ड्यू डेट के पार पेमेंट किया, जैसे ड्यू डेट था तुम्हारा 30 जून और तुमने 30 जून के बाद पेमेंट किया आफ्टर द ड्यू डेट, तो आफ्टर द ड्यू डेट अगर तुम टैक्स का पेमेंट करोगे
अगर टैक्स का पेमेंट तुम ड्यू डेट के बाद करोगे तो गवर्नमेंट हमसे क्या लेगा, इंटरेस्ट, ब्याज लेगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, कि अगर तुमने टैक्स का पेमेंट लेट किया तो गवर्नमेंट टैक्स के साथ साथ तुमको चार्ज करेगा इंटरेस्ट। और ना केवल इंटरेस्ट, असेसी को नॉर्मल पेमेंट किस चीज का करना है, टैक्स का। अगर उसने ड्यू डेट क्रॉस कर दिया तो टैक्स के साथ साथ क्या पे करना है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के अलावा कभी कभी उसको पे करना होता है पेनल्टी। अब पेनल्टी कब पे करना होगा, तो फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, फ्रॉड एक्सेट्रा, कंसीलमेंट ऑफ इनकम कॉमा फ्रॉड एक्सेट्रा। अब कुछ असेसी क्या करते हैं, तो अपने इनकम को छुपाते हैं, कि जैसे उसका इनकम बहुत ज्यादा था लेकिन उसने इनकम को छुपाया, जो कि एक तरीके का फ्रॉड होता है, और उसको बोलते हैं कंसीलमेंट ऑफ इनकम। कंसीलमेंट ऑफ इनकम मतलब कि अपने इनकम को छुपाना। अब यहां पे पॉइंट ये है कि अगर तुमने गवर्नमेंट से अपने इनकम को छुपाया तो तुमको कम टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि तुम बोलोगे मेरा भाई इनकम इतना है तो मैं खाली इतना ही टैक्स दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर तुमने इनकम को कंसील किया, अगर तुमने इनकम को छुपाया, तो इसका मतलब तुमने फ्रॉड किया, और फ्रॉड का कुछ ना कुछ सजा तो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या चार्ज करता है, पेनल्टी। तो जो असेसी होता है उसको टैक्स का पेमेंट तो करना ही है, लेकिन अगर उसने ड्यू डेट क्रॉस कर लिया, लेट पेमेंट किया, तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। और अगर उसने अपने इनकम को छुपाने का कोशिश किया, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, या अगर उसने फ्रॉड किया, तो गवर्नमेंट उससे क्या लेता है, पेनल्टी। तो इन सिंपल टर्म तुम ये समझ लो कि जो असेसी होता है वो ऐसा इंसान होता है जिसको खाली टैक्स नहीं पे करना है। अगर उसने लेट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट देना है, और अगर कोई फ्रॉड किया तो उसको क्या पे करना है, पेनल्टी। तो फिर से एक बार हम ऊपर से देखते हैं क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन किया है, असेसी मीन्स अ पर्सन, कि असेसी एक इंसान है बाय हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल। मतलब असेसी एक ऐसा इंसान है कि जो टैक्स का पेमेंट करेगा या एनी सम ऑफ मनी, टैक्स के अलावा कोई भी पेमेंट वो करेगा गवर्नमेंट को। आगे बोला है अ पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स, मतलब जो असेसी होता है वो टैक्स का पेमेंट तो करता ही है। आगे एज वेल एज इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, लेकिन अगर उसने टैक्स का पेमेंट लेट किया तो टैक्स के साथ साथ उसको क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। और ना केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, फ्रॉड एक्सेट्रा। और अगर उसने इनकम को कंसील किया, इनकम को छुपाया, जिसको कि एक तरह का फ्रॉड माना जाता है, तो असेसी को क्या पे करना होगा, पेनल्टी। तो आगे बोला है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असेसी मतलब वो इंसान जिसको टैक्स का पेमेंट करना है, जिसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, कंपलसरी नहीं, अगर उसने टैक्स का पेमेंट लेट किया तो ही इंटरेस्ट देना है। और उसको कभी कभी क्या लगता है, पेनल्टी। पेनल्टी भी कंपलसरी है क्या, नहीं। पेनल्टी भी कब पे करना है, अगर उसने अपने इनकम को कंसील किया, छुपाया तो। आगे बोला है देयरफॉर असेसी मीन्स अ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो लास्ट में एक लाइन में कंक्लूड कर दिया कि असेसी मीन्स अ पर्सन, कि असेसी का मतलब वो इंसान, लाइबल टू पे टैक्स वो इंसान जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, और इंटरेस्ट में तुमको बताया इंटरेस्ट कब पे करेगा, अगर उसने लेट पेमेंट किया तो, और पेनल्टी, पेनल्टी भी कब पे करेगा, अगर उसने कोई फ्रॉड किया है तो लास्ट लाइन में क्लियर कर बोल दिया देयरफॉर असेसी मीन्स अ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो असेसी मतलब वो इंसान जो कि लाइबल होता है, जो कि लाइबल होता है पे करने के लिए टैक्स, और टैक्स के साथ साथ वो क्या पे करेगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी। इंटरेस्ट कब पे करेगा, अगर उसने लेट पेमेंट किया तो, अगर उसने टैक्स का लेट पेमेंट किया तो क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। और पेनल्टी कब पे करेगा, अगर उसने गवर्नमेंट के साथ कोई फ्रॉड करने का कोशिश किया तो गवर्नमेंट उस पर क्या चार्ज करेगा, पेनल्टी। उसके बाद यह हमारा था टैक्स का इंट्रोडक्शन, और पहला टॉपिक तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट में असेसी। तो इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि टैक्स क्या है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट खर्चा करता है हम लोगों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला क्या देखा, असेसी। तो तुम याद रखो जब तक तुम टैक्स पढ़ोगे
कभी भी तुमको क्वेश्चन में असेसी दिखा तो समझ जाना कि असेसी मतलब क्या, वो इंसान जो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है। कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा उसको टैक्स की भाषा में बोलते हैं असेसी। चाहे वो टैक्स का पेमेंट करे, चाहे इंटरेस्ट का पेमेंट करे, चाहे पेनल्टी का पेमेंट करे, टैक्स के रिलेटेड। बाकी कोई पेनल्टी पे किया, ट्रैफिक तोड़ दिया, पेनल्टी पे किया, तो उसको हम असेसी नहीं बोलेंगे। असेसी मतलब सिंपल कि जो टैक्स के रिलेटेड पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं असेसी। तो ये हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉइंट नंबर 1, जो कि है तुम्हारा असेसी। इसके बाद सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा असेसमेंट ईयर, और थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा प्रीवियस ईयर। अब ये दोनों चीज तो तुम दिमाग में बांध के रखो कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैक्स के अंदर जानना कि असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। जिसका शॉर्ट फॉर्म चलो असेसमेंट ईयर का तुम एवाई भी बोल सकते हो और प्रीवियस ईयर के लिए तुम पीवाई भी लिख सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट ये है जानना कि असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। अब देखो, अकाउंट्स तुमने जब से भी पढ़ना स्टार्ट किया तो अकाउंट्स में तुमने अभी तक देखा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो कि कितने मंथ्स का होता है तुमको ही पता है, 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स जो कि स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से, और एंड कब होता है, 31 मार्च को। ये हम अकाउंट्स के अंदर अभी तक देखते आए हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है किसी भी ईयर का 1 अप्रैल से, और एंड होता है 31 मार्च को। इसी फाइनेंशियल ईयर को टैक्स के अंदर कभी असेसमेंट ईयर बोलते हैं और कभी बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और ये जानना है कि असेसमेंट ईयर कब बोलते हैं और प्रीवियस ईयर कब बोलते हैं। तो सबसे पहले तुमको ये जानना था कि फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 12 मंथ्स जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है तुम्हारा 31 मार्च को। अब हम ये देखते हैं असेसमेंट ईयर मतलब क्या और प्रीवियस ईयर मतलब क्या, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि हम किस चीज को बोलेंगे असेसमेंट ईयर और किस चीज को बोलेंगे प्रीवियस ईयर। तो ये साइड में रख कर रहा हूं, तुम बाद में इसको नोट करना इंट्रोडक्शन को। तो अब हमारा जो पहला चीज है, हमको ये देखना है कि जो असेसमेंट ईयर है इसका मतलब क्या और जो प्रीवियस ईयर है इसका मतलब क्या। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक इंडिविजुअल है मिस्टर राम। अब मिस्टर राम जो है ये इंडिविजुअल है। मान लो मिस्टर राम कहीं पे जॉब करता है, कहीं पे काम करने के लिए जाता है। उसका मंथली सैलरी है ₹10,000, 10,000 रुपया उसका मंथली सैलरी है पर मंथ। अगर हम पूरे 12 मंथ्स का देखें तो 12 मंथ्स में मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ तो उसका इनकम हो गया 1,20,000। मतलब 12 महीने में मिस्टर राम ने 1,20,000 रुपया कमाया जॉब करके। अब बात ये उठता है कि मिस्टर राम ने जो 1,20,000 रुपया कमाया, ये तो उसने 12 मंथ्स में कमाया, अर्न किया उसने, 12 महीना जॉब किया तो उसने 1,20,000 रुपया इनकम कमाया। काम करता है तो उसको सैलरी मिलता था हर महीने। अब मान लेते हैं कि ये जो 12 महीना था ये था अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक। तुम अप्रैल 19 से मार्च 20 तक काउंट करोगे तो 12 महीना हो जाएगा, अप्रैल से लेके मार्च तक। अब उसको हर महीने 10,000 सैलरी मिला। अप्रैल में 10,000, मई में 10,000, जून में 10,000, ऐसे करके उसको मार्च तक हर महीने 10,000 मिला और उसका 12 महीने का टोटल इनकम हो गया 1,20,000। ठीक है। अब 1,20,000 उसने कमाया फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये जो अप्रैल से मार्च तक तुमने पैसा कमाया ये तो तुम्हारा इनकम था, तो हमको तुम टैक्स का पेमेंट ये पीरियड में मत करो। ये नहीं कि तुमने अप्रैल में पैसा कमाया 10,000 तो मई में टैक्स भरो, मई में 10,000 कमाया तो जून में टैक्स भरो, जून में 10,000 कमाया जुलाई में टैक्स भरो। नहीं, गवर्नमेंट इतना कंफ्यूजन नहीं चाहता है। क्यों महीने महीने टैक्स का पेमेंट करने का? गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम 12 महीने पूरा पैसा कमाओ, अप्रैल से लेके मार्च तक, अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक तुम पैसा कमाओ। तो इसने 12 महीने में कितना पैसा कमाया, 1,20,000,
और गवर्नमेंट क्या बोलता है, जब तुम्हारा 12 महीना हो जाएगा, जैसे कि मार्च 2020 में 12 महीना हो गया, तो ये 12 महीने में मतलब अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 ये जो 12 महीना है, ये 12 महीना में तुमने जो भी इनकम कमाया इसका टैक्स का पेमेंट तुमको करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये 1920 फाइनेंशियल ईयर है जिसमें तुमने पैसा कमाया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुमने 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो भी पैसा कमाया 12 महीने में, अप्रैल 19 से लेके मार्च 2020 तक, जैसे तुमने 1,20,000 कमाया, तो बोलता है जो अप्रैल से मार्च तक पैसा कमाया उसका टैक्स तुम यहां पे मत दो, उसका टैक्स तुम कब दो, अगले साल। अगले साल मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ये अगला साल हो गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो याद रखना, जो भी पैसा हम 19-20 में कमाएंगे, 19-20 में, उसका टैक्स कौन से ईयर में पे करेंगे, 20-21 में। जो भी पैसा 20-21 में कमाएंगे इसका टैक्स कब पे करेंगे, 21-22 में। जो भी पैसा 21-22 में कमाएंगे इसका टैक्स कब पे करेंगे, 22 और 23 में। तो यही लॉजिक है टैक्स के अंदर कि जो पैसा तुमने इस साल कमाया उसका टैक्स तुम अगले साल पे करो। तो ये है सिंपल सा लॉजिक टर्म। तो इसलिए तुमको सबसे पहले तो ये जानना होता है फाइनेंशियल ईयर। तो ठीक है, अभी जैसा कि सबको पता है फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है, तो फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 12 मंथ्स जो कि स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से लेके तुम्हारा 31 मार्च को खत्म होता है, 12 महीना। तो जो भी पैसा तुम फाइनेंशियल ईयर में कमाओगे, जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है 2019, तो 1920 फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर तो ऐसे ही चलता है 12 मंथ्स। इसके बाद का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 2021, फिर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 21-22, फिर क्या होगा 22-23। तो फाइनेंशियल ईयर कोई भी हो तुम्हारा 12 मंथ्स का ही होगा, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा 31 मार्च को। ऐसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2019 को अगर कोई ईयर स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020 को। या फिर कोई फाइनेंशियल ईयर अगर 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020 को। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का। लेकिन हमको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं समझना, हमको ये समझना है कि जो पैसा हम एक फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं उसका टैक्स हम पे करते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में। मतलब 19-20 में हमने जो भी पैसा अर्न किया उसका पेमेंट करेंगे टैक्स का 20-21 में। 20-21 में हमने जो भी पैसा अर्न किया उसका टैक्स का पेमेंट करेंगे 21 और 22 में। और यहीं से हमारा निकल के आता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, जिस साल हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, जैसे 19-20 में हमने इनकम कमाया तो टैक्स का पेमेंट कब करेंगे, 20 और 21 में। तो 20 और 21 हमारा हो गया असेसमेंट ईयर और 19 और 20 हमारा हो गया प्रीवियस ईयर। तो जो भी पैसा हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसका टैक्स का पेमेंट करते हैं असेसमेंट ईयर में। ये बात अपने दिमाग में डालो कि जो टैक्स का पेमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, असेसी, और जो भी पैसा हम प्रीवियस ईयर में कमाएंगे उसका टैक्स कब पे करेंगे, असेसमेंट ईयर में। एक एग्जांपल तुमको देता हूं, मान लो 18 और 19 में हमने पैसा अर्न किया हमने इनकम 18-19 में, तो टैक्स का पेमेंट कब करेंगे, 19-20 में। यहां पे हम पेमेंट करेंगे टैक्स का। अब 18-19 में हमने पैसा अर्न किया और टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं 19-20 में, तो जहां पे अर्न किया इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जहां पे हम टैक्स का पेमेंट करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो जो भी इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसका टैक्स का पेमेंट हम कौन से ईयर में करते हैं, असेसमेंट ईयर में। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या। तो पहला हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था असेसी, सेकंड हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर में को डिफाइन किया है, जिसके लिए भी एक सेक्शन है जिसका की है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9।
जैसे तुम्हारा एसएससी के लिए सेक्शन था 2 सब सेक्शन 7, उसी तरीके से जो तुम्हारा असेसमेंट ईयर है इसके लिए सेक्शन है 2 सब सेक्शन 9। तो देखो असेसमेंट ईयर के फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, व्हेन इज लायबिलिटी फॉर टैक्स कंप्यूटेड। मैंने तुमको पहले बताया प्रीवियस ईयर में तुम पैसा कमाते जाओ, तुमको टैक्स का पेमेंट नहीं करना। मतलब 19-20 में तुम पैसा कमाओ 12 महीना। मैंने मिस्टर राम का एग्जांपल दिया था कि मिस्टर राम ने 12 महीना 10,000 रुपया कमाया, तो मिस्टर राम ने 12 महीना मतलब 19-20 में जो भी पैसा कमाया, तो 19-20 में तो कुछ पेमेंट ही नहीं करना है टैक्स का। पेमेंट कब करना है, 20 और 21 में। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है व्हेन इज लायबिलिटी फॉर टैक्स कंप्यूटेड, मतलब जब हम टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं। टैक्स का कंप्यूटेशन करने का मतलब कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। तो जब हम कंप्यूटेशन करते हैं कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो फिर से असेसमेंट ईयर को कहां डिफाइन किया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में क्या बोला है, व्हेन इज लायबिलिटी फॉर टैक्स कंप्यूटेड, मतलब जब हम टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स का पेमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और देखते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन में, एन असेसमेंट ईयर बिगिंस ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। बोला है एन असेसमेंट ईयर बिगिंस ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। सिंपल टर्म है, चाहे तुम्हारा असेसमेंट ईयर हो चाहे तुम्हारा प्रीवियस ईयर हो, असेसमेंट ईयर भी एक तरीके का फाइनेंशियल ईयर है और प्रीवियस ईयर भी एक तरीके का फाइनेंशियल ईयर है। और मैंने तुमको बताया था फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का होता है, 12 महीने का, 12 मंथ्स का, जो कि स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से, और एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को, तो जो असेसमेंट ईयर है ये भी तो एक तरीके का फाइनेंशियल ईयर ही है। तो असेसमेंट ईयर भी कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और असेसमेंट ईयर खत्म कब होता है, 31 मार्च को। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। तो यही तो लिखा है फर्स्ट लाइन में, एन असेसमेंट ईयर बिगेन्स ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, और अगले साल के 31 मार्च को एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है, करंट असेसमेंट ईयर 2020-21 हैज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2021। तुम्हारे लिए जो सिलेबस है, हर साल असेसमेंट ईयर बदलता है। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे होंगे उनके लिए कुछ और होगा असेसमेंट ईयर, उसके बाद जो आएंगे उनके लिए कुछ और होगा असेसमेंट ईयर। तुम्हारे लिए जो करंट है, एग्जाम्पल में लिखा है देखो, फॉर एग्जाम्पल करंट असेसमेंट ईयर, जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से असेसमेंट ईयर है वो क्या है, तो 2020 और 21। तो याद रख लेना दिमाग में हमेशा, जब तक तुम ये साल टैक्स पढ़ोगे कि तुम्हारे लिए असेसमेंट ईयर है 2020 एंड 21। 2021 बोला तो स्टार्ट कब से हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020 को, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 को। तो ये है तुम्हारा असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर। तो याद रखना कि तुम्हारे लिए असेसमेंट ईयर क्या है, 2020 और 21, जो कि स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 से और खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। आगे क्या बोला है, द इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मैंने तुमको अभी इसके पहले एग्जांपल में ही बताया कि जो इनकम हम इस साल कमाएंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसका टैक्स हम पे करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे मिस्टर राम का मैंने बताया था कि मिस्टर राम ने 19 और 20 मतलब अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक टोटल कितना पैसा कमाया था, 1,20,000, हर महीने का 10-10 हजार, 12 महीने का 1,20,000। तो मिस्टर राम ने 19 और 20 फाइनेंशियल ईयर में जो भी पैसा कमाया 1,20,000 टोटल, उसका टैक्स पे करेगा 20 और 21 में। तो यहां पे टैक्स का पेमेंट कर रहा है बराबर 20 और 21 में, तो 20 और 21 हो गया असेसमेंट ईयर। और पैसा कहां पे कमाया, 19 और 20 में, तो 19 और 20 हो गया प्रीवियस ईयर। इन शॉर्ट, जो भी पैसा हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसका टैक्स हम कहां पे पे करते हैं, असेसमेंट ईयर में। तो यही लिखा है, द इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल ईयर,
मतलब तुम जो भी पैसा एक फाइनेंशियल ईयर में कमाओगे, जैसे मिस्टर राम ने कौन से ईयर में कमाया, 19 और 20 में, आगे इस टैक्स, उसका टैक्स तुमको कब पे करना है, इस टैक्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसका टैक्स हमको अगले फाइनेंशियल ईयर में पे करना है। तो मिस्टर राम ने 19 और 20 फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम कमाया, जैसे 1,20,000, उसका टैक्स कब पे करेगा, 20 और 21 में। आगे बोला है द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। मैंने तुमको पहले ही बताया, जो साल में पैसा कमाता है, जैसे 19 और 20 में मिस्टर राम ने पैसा कमाया, तो उस ईयर को हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। और 19-20 में पैसा कमाया, प्रीवियस ईयर में टैक्स कब पे करेगा, 20-21 में, 20-21 को हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। तो यहीं पे लिखा है कि द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, जिस साल हम पैसा कमाएंगे, इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। एंड द नेक्स्ट ईयर, उसके बाद वाला साल, एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच द टैक्स इज पेड, उसके बाद वाला साल जब हम टैक्स का पेमेंट करेंगे, इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर, उस साल को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो याद रख लेना, जिस साल पैसा कमाते हैं प्रीवियस ईयर, जब टैक्स का पेमेंट करेंगे तो असेसमेंट ईयर। राम ने 19-20 में पैसा कमाया तो प्रीवियस ईयर हो गया 19-20, और राम ने टैक्स का पे किया 20-21 में, तो 20-21 हो गया असेसमेंट ईयर। आगे बोला है thus टोटल इनकम ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 1920 विल बी टैक्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 2020-21। बोलता है टोटल इनकम ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब जो भी पैसा तुम 19 और 20 में कमाओगे टोटल, जैसे मिस्टर राम ने टोटल कितना कमाया, 1,20,000, तो जो भी पैसा तुम कमाओगे 19 और 20 में, यहां पे लिखा है टोटल इनकम ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, 19 और 20 में तुम जो भी पैसा कमाओगे, मैंने तुमको बताया जिस साल पैसा कमाते हैं उस साल को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। इसलिए देखो यहां पे ब्रैकेट में लिखा है प्रीवियस ईयर, कि द टोटल इनकम ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 1920, जो भी पैसा तुम प्रीवियस ईयर में कमाओगे, आगे क्या बोला है, विल बी टैक्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो भी पैसा तुम प्रीवियस ईयर में कमाओगे अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर, उसमें तुमको टैक्स का पेमेंट करना है। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, और हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या है, तो तुम्हारा 2020-21। तो मिस्टर राम ने जो भी पैसा 19 और 20 में कमाया, तो 19 और 20 उसका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, और 19-20 में जो पैसा कमाया उसका टैक्स कब पे करेगा, 20 और 21 में, तो 20 और 21 मिस्टर राम के लिए हो गया असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब जहां पे हम पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर का मतलब जहां पे हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर का हो गया डेफिनेशन, जो कि डिफाइन किया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने क्या देखा, असेसी, जिसका सेक्शन क्या था, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। फिर हमारा ये सेकंड है असेसमेंट ईयर, इसका क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। तो ये हमारा 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहला था असेसी, जो टैक्स का पेमेंट करता है उसको असेसी बोलते हैं। सेकंड है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का मतलब जहां पे हम टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं कि कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है। और तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियस ईयर। तो पहला कॉन्सेप्ट था असेसी, सेकंड कॉन्सेप्ट है तुम्हारा असेसमेंट ईयर, और थर्ड कॉन्सेप्ट है तुम्हारा कि प्रीवियस ईयर। अब तक तुमको ये समझ में तो बेसिकली आ गया कि असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। जो पैसा हम अर्न करते हैं जिस ईयर में, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो अगर 19 और 20 हमारा प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 20 और 21। और तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से यही है कि 19 और 20 तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर है, और तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से असेसमेंट ईयर है 2020 एंड 21। तो हमने ऑलरेडी असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन देख लिया। प्रीवियस ईयर हमको पहले से पता है क्या होता है, तो फटाफट इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर 3 प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर के लिए भी एक सेक्शन है जहां पे डिफाइन किया है सेक्शन 3। असेसी के लिए तुम्हारा सेक्शन था 2 सब सेक्शन 7, असेसमेंट ईयर के लिए सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, और जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है इसके डेफिनेशन के लिए सेक्शन है सेक्शन 3। ये तीसरा डेफिनेशन है हमारा प्रीवियस ईयर। तो पहले से पता है
इनकम अर्न ड्यूरिंग व्हाट पीरियड, जिस पीरियड में हम इनकम कमाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जैसे मिस्टर राम का हमने एग्जांपल लिया था कि 10-10 हजार रुपया कमाया 12 महीना, कब से कब तक, अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक। अब अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक उसने पैसा कमाया, इस पीरियड को बोलेंगे प्रीवियस ईयर। तो 19-20 में पैसा कमाया, उसका टैक्स का पेमेंट कब करेगा, 20-21 में, तो उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, इनकम अर्नड इन 1 ईयर प्रीवियस ईयर, मतलब जो पैसा हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं। पहले से मैंने तुमको बताया है कि जिस साल हम पैसा कमाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। तो इनकम अर्नड इन 1 ईयर, जिसको कि बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जिस साल हम पैसा कमाते हैं, इस टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर नोन एज द असेसमेंट ईयर। मतलब जो पैसा हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसका टैक्स हम अगले साल पे करते हैं, और उस अगले साल को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, और असेसमेंट ईयर क्या है, 2021। मतलब जो भी पैसा हम 19-20 में कमाएंगे उसका टैक्स कब पे करेंगे, 20 और 21 में। आगे क्या बोला है, thus द प्रीवियस ईयर फॉर द करेंट असेसमेंट ईयर 2021, मतलब अभी के डेट में असेसमेंट ईयर क्या है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से 2020 और 21। तो अगर 2020 और 21 तुम्हारा असेसमेंट ईयर है तो उसके हिसाब से इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट इज 12 मंथ। अगर तुम अभी के असेसमेंट ईयर के हिसाब से देखो तो अभी का असेसमेंट ईयर क्या है, 2021। तो इसके हिसाब से अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ का मतलब इसके पहले का 12 महीना। अब देखो 20 और 21 कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020 से, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 को। ये 12 महीना हो गया, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। इसके पहले का 12 महीना क्या होगा, तो इसके पहले का 12 महीना होगा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। तो तुम्हारे करंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से, करंट असेसमेंट ईयर क्या है, 2020 और 21। तो करंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीसीडिंग 12 मंथ। तो प्रीसीडिंग 12 मंथ क्या है, 2019 और 20। तो यही बोला है द प्रीवियस ईयर फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, मतलब अभी के असेसमेंट ईयर के हिसाब से जो कि है 20 और 21, उसके हिसाब से इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट इज 12 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। अभी के असेसमेंट ईयर के हिसाब से, अभी का असेसमेंट ईयर क्या है, 20 और 21, इसके हिसाब से अपना प्रीवियस ईयर क्या है, तो अपना प्रीवियस ईयर है 2019 और 20। आगे बोला है हेंस इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन इन प्रीवियस ईयर 1920 इज टैक्स इन असेसमेंट ईयर 2021। मतलब जो भी इनकम हम 19 और 20 में कमाएंगे, तो 19 और 20 में इनकम कमाएंगे तो उस ईयर को क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। उस ईयर को क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर 19 और 20 को। तो जो भी पैसा हम 19-20 में कमाएंगे उसका टैक्स हम कब पे करेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर में, और उसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2021, जिसको कि क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो तुम सिंपल सा एक चीज याद रखो, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तुम्हारा प्रीवियस ईयर है 2019-20 और तुम्हारा असेसमेंट ईयर है 2020-21। प्रीवियस ईयर का मतलब जो पैसा तुम प्रीवियस ईयर में कमाओगे 12 महीने में, उसका टैक्स तुमको अगले साल पे करना है। तो 19-20 में जो भी पैसा कमाओगे उसका टैक्स कब पे करना है, 2020 और 21 में। तो ये था हमारा 3 बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला असेसी, जिसका डिफाइन किया सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में। असेसी क्या होता है, जो टैक्स का पेमेंट करता है। लेट पे करेगा तो क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट, और अगर टैक्स छुपाएगा, इनकम छुपाएगा तो क्या पे करना होगा, पेनल्टी। तो सिंपल सा रख लो, असेसी मतलब क्या, जो भी टैक्स का पेमेंट करता है उसको हम बोलते हैं असेसी। सेकंड हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या देखा, असेसमेंट ईयर। इसको डिफाइन किया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या डिफाइन किया असेसमेंट ईयर का मतलब, असेसमेंट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर के बाद वाला साल। जैसे प्रीवियस ईयर 19 और 20 है तो असेसमेंट ईयर होगा 20 और 21। प्रीवियस ईयर अगर 20 और 21 है तो असेसमेंट ईयर होगा 21 और 22। तो असेसमेंट ईयर का मतलब जब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, जिस साल हम टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, खत्म कब होता है, 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर के जैसा।
थर्ड हमने देखा प्रीवियस ईयर, इसको कब डिफाइन किया, सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया। और प्रीवियस ईयर मतलब क्या, जिस साल हम इनकम कमाते हैं, तो जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। उस साल टैक्स नहीं देना है, टैक्स कब देना है, अगले साल, और उस अगले साल को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तुम ये याद रखो, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर है 1920, असेसमेंट ईयर है 2021। अगले साल जो बच्चे आएंगे तुम्हारे बाद, जो पढ़ने आएंगे, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर होगा 2020 और 21, और उनके लिए असेसमेंट ईयर होगा 21 और 22। तो याद रखना, हर साल असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर चेंज होता है। अभी क्या है, अभी तुम्हारा प्रीवियस ईयर है 1920, असेसमेंट ईयर है 2021। तो ये 3 तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है टैक्स के अंदर, जो कि तुमको हमेशा लाइफ टाइम याद रखना है, असेसी, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स का बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट।